बहुत समय पहले एक बड़े राज्य में वीरेंद्र नाम का एक राजा रहता था। उसके पास बहुत धन दौलत, बड़ा महल और कई नौकर थे। राजा के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे राजा को अपने पैसों और ताकत का घमंड हो गया। वह गरीब लोगों की मदद करने के बजाय उनका मजाक उड़ाने लगा। एक दिन दरबार में एक गरीब किसान मदद मांगे आया। महाराज, इस साल बारिश नहीं हुई, हमारी फसल खराब हो गई, कृपया थोड़ी मदद कर दीजिए। राजा गुस्से में बोला। अगर मेहनत नहीं कर सकते तो भूखे रहो, जाओ यहाँ से। किसान दुखी होकर चला गया। दरबार में बैठे मंत्री भी हैरान थे। महाराज, गरीबों की मदद करना राजा का कर्तव्य होता है, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। एक रात महल के बाहर एक बूढ़ा साधु आया। राजा जी, मुझे थोड़ा खाना और रहने की जगह चाहिए। राजा ने गुस्से में कहा। यह कोई धर्मशाला नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। साधु दुखी हो गया। राजा, घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है, एक दिन तुम सब कुछ खो दोगे। राजा हंसने लगा। एक गरीब साधु मेरा क्या बिगाड़ लेगा? कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। राजा की सेना हार गई, खजाना लूट लिया गया और महल भी दुश्मनों ने अपने कब्जे में कर लिया। राजा अपनी जान बचाकर रात के अंधेरे में भाग गया। अब उसके पास न महल था, न सैनिक और न पैसा। राजा भूखा प्यासा जंगल में भटकने लगा। ये मेरे साथ क्या हो गया? कई दिनों तक भूखा रहने के बाद वह एक छोटे गांव में पहुंचा, लेकिन किसी ने उसे पहचाना नहीं क्योंकि उसके कपड़े फट चुके थे। राजा ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या थोड़ा खाना मिल सकता है? दरवाजा खोलने वाला आदमी वही किसान था जिसे राजा ने महल से भगा दिया था। किसान ने राजा को पहचान लिया। आइए, अंदर आइए, पहले खाना खा लीजिए। राजा हैरान था। तुम मुझे जानते हो? हाँ महाराज, मैं वही किसान हूँ जिसे आपने मदद देने से मना कर दिया था। राजा शर्म से सिर झुका लिया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं महाराज, मुसीबत में इंसान की मदद करनी चाहिए। राजा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों तक राजा किसान के घर रहने लगा। अब वह खेतों में काम करने लगा। तेज धूप में मेहनत करना कितना मुश्किल होता है, अब उसे समझ आया। एक दिन राजा बहुत थक गया। गरीब लोग सच में कितनी मेहनत करते हैं, मैंने कभी इनके दुख को समझा ही नहीं। महाराज, गरीब को सिर्फ सहारे की जरूरत होती है। राजा पूरी तरह बदल चुका था। अब वह लोगों से प्यार से बात करता और सबकी मदद करता। कुछ महीनों बाद पुराने सैनिकों को पता चला कि राजा जिंदा है। वे गांव में राजा के पास पहुंचे। महाराज, हमने दुश्मनों को हरा दिया है, आपका राज्य वापस मिल गया। राजा खुश तो हुआ, लेकिन इस बार वह बदल चुका था। महल लौटने से पहले उसने किसान से कहा, तुमने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखाया है। बस गरीबों को कभी मत भूलिएगा। राजा वापस महल पहुंचा। इस बार वह पहले जैसा घमंडी राजा नहीं था। उसने गरीबों के लिए खाना, स्कूल और रहने की जगह बनवाई। दरबार में उसने ऐलान किया, आज से कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। लोग कहने लगे, अब हमारा राजा सच में अच्छा इंसान बन गया है। एक दिन वही बूढ़ा साधु फिर महल आया। राजा तुरंत उसके पैरों में झुक गया। मुझे माफ कर दीजिए, आपने सही कहा था, घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। गलती से सीख लेना ही सबसे बड़ी जीत है। उस दिन के बाद राजा हमेशा गरीबों की मदद करता रहा और एक दयालु राजा बनकर जिया। घमंड इंसान को गरीब बना सकता है, लेकिन अच्छाई उसे फिर महान बना देती है।